नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आज शुक्रवार है और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत में आज मेरे साथ ऐश्वर्या कपूर भी है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है। अगर बीच बीच में मेरा गला खराब हो जाए तो इसलिए हमें सपोर्ट करेंगे पूरे प्रोग्राम में। ऐश्वर्या सर, आज ऐश्वर्या हम पूछता है भारत में वंदे मातरम पर जो ये अननेसेसरी विवाद शुरू हुआ है जी, इस पर हम बात करेंगे। अब अरशद मदनी कहते हैं, द ग्रेट अरशद मदनी, ये कहते हैं केंद्र सरकार का फैसला पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया। संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला है, ये कहते हैं जी। महमूद मदनी कहते हैं वंदे मातरम पढ़ना मुर्दा कौम की पहचान है। ऐसे कोई बात कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप मरे हुए हैं, ऐसे कोई बात करता है? पर ये वो कहते आ रहे हैं धर्म पर कोई बोले उनके पर 1935 से लेके 2026 हो गया ना। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, भारत माता से नहीं। और इमरान मसूद बोटी बोटी वाले कहते हैं वंदे मातरम के दौरान सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। ये डरपोक है, ये इमरान मसूद जो है डरपोक है, क्यों पता है खड़े नहीं होंगे तो इनको अरेस्ट कर देंगे। इसलिए खड़े हो जाएंगे, गाएंगे नहीं। किसने बोला गाने के लिए? देखिए ऐश्वर्या, ये बात है, सब सुविधावादी लोग हैं, अपॉर्चुनिस्टिक जिसे कहते हैं। ये सब कुछ चाहते हैं, भारत के सिटीजनशिप चाहते हैं, भारत की पासपोर्ट चाहते हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वाले सब जो है संवैधानिक अधिकार सब चाहते हैं, उससे ज्यादा भी चाहते हैं, कोटा भी चाहते हैं। सभी भारतवासियों की तरह जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, कहते उससे ज्यादा हमको दो। बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, हमको दो। पीएम आवास चाहते हैं ये लोग, चाहते हैं ना, मुद्रा लोन चाहते हैं, फ्री गैस कनेक्शन चाहते ऑन हैं, रिकॉर्ड चाहते हैं, फ्री राशन चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड, सब्सिडी चाहते हैं, सब चाहते हैं, सब लेंगे, पॉकेट में रखेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कभी नहीं गाएंगे। ऐश्वर्या ये कहते हैं कि हमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, अलग मिनिस्ट्री चाहिए हमें, जहां पे करोड़ों पैसे का नहीं, उस हजारों करोड़ अध्यक्ष सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, वो मुसलमान वो होना किसी और माइनॉरिटी को नहीं मानते, और हजारों करोड़ रुपए उस मिनिस्ट्री को मिलनी चाहिए ताकि हमें वहां से पैसे मिले, अनलिमिटेड फंड। हाँ, कहते हैं हमको मदरसों के लिए छूट चाहिए। लेकिन जब बात आएगी वंदे मातरम गाने की तो कहेंगे नेशनल सॉन्ग हमारा नहीं है। तो कौन सा है भाई तुम्हारा नेशनल सॉन्ग? अगर भारत का राष्ट्रीय गीत आपकी राष्ट्रीय गीत नहीं है तो कौन सी है आपकी? पाकिस्तान की है क्या? ये कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं गाएंगे, ये वंदे मातरम असंवैधानिक है, ये थोपा जा रहा है हम पर और हमारी आजादी छीनी जा रही है। कहां किसी ने आजादी ली? मैं सारे पूरे इकोसिस्टम को मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं आज ऐश्वर्या, और आपको बताता हूं कि सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल होने पर कार्यक्रम नया ऐलान किया है और देश के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो मुट्ठी भर ये रेडिकल लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। ये मुट्ठी भर रेडिकल लोग, ये वही लोग हैं जो वक्फ के नाम पर 5 स्टार होटल शुरू करते हैं, हजारों करोड़ रुपए अपने पॉकेट में डालते हैं और गरीब मुसलमानों के लिए कभी सोचते नहीं है। अब हर भारतीय अगर 3 मिनट 10 सेकंड राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत उन्हें गाना हो या फिर खड़ा रहना हो तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनकी कि इनकी सोच की है। इनको कोई भी चीज में थोड़ी सी हिंदू वाली टच हो, सनातन की टच हो, पर वो तो है ना इस देश की धरती में, सुगंध है इस देश की इन्हें बू लगती है, ये सुगंध है उन्हें बू लगती है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई काम नहीं है इनका। ओवैसी, सपा, कांग्रेस, आरजेडी, बोटी बोटी सबको मिर्ची लग गई है अभी। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए ऐश्वर्या, रियल इशू क्या है? रियल इशू है कि ये जो लोग वंदे मातरम के खिलाफ हैं, आज मैं खुलकर कहूंगा कि ये जिन्ना की पार्टी है, ये जिन्ना के सोच वाले लोग हैं, ये जिन्ना को अपना आइडल मानते हैं। क्योंकि वंदे मातरम के खिलाफ कौन थे? जिन्ना, 2 लोग थे, जिन्ना थे और नेहरू भी थे। अब नेहरू का तो हो गया, जो उनके परिवार का जो छोटा मोटा बाकी है वो छोड़ दीजिए, मगर जिन्ना का जो शैडो है हमारे देश पर, हमारे जो रेडिकल लोगों के दिमाग में जिन्ना का साया है,
ये जिन्ना का साया कब जाएगा ऐश्वर्या, ये सवाल आज पूछता है भारत। ये जिन्ना का साया कब जाएगा ऐश्वर्या? बिल्कुल। दिन रात हमें यह पूछना होगा, उन लोगों को डायरेक्टली पूछना होगा कि तुम वंदे मातरम के खिलाफ हो क्योंकि तुम जिन्ना के चापलूस हो, तुम जिन्ना के सोच वाले लोग हो, क्योंकि जिन्ना ने कांग्रेस को प्रेशर किया था मुस्लिम लीग के थ्रू कि वंदे मातरम एक्सेप्ट नहीं होगा। और खुलकर एक बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानो, गांधी जी प्रेशर में आ गए थे। ओके। हमारे अपने गांधी जी प्रेशर में आ गए थे और उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये 2 पैराग्राफ यूज कर लो, बाकी 3-4 पैराग्राफ हटा दो। 4 हटा दो जी। जिन्ना को गुस्सा नहीं आना चाहिए और नेहरू को ठेस ना लगे। गांधी जी की प्रॉब्लम क्या थी ऐश्वर्या? गांधी जी की प्रॉब्लम क्या थी कि हर चीज पर उन्हें पहले, ये हमेशा उनकी सोच रहती थी, मुझे पता है जो मैं कह रहा हूं लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कंट्रोवर्शियल कहेंगे, मगर सच्चाई यह है कि 1930 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी थी। उसी समय गांधी जी को बिल्कुल कह देना चाहिए था इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, मगर गांधी जी हमेशा जिन्ना और नेहरू, जिन्ना नेहरू, नेहरू जिन्ना, निरा जिन्ना। इस देश का विभाजन नहीं होता ऐश्वर्या अगर गांधी जी ऐसा नहीं करते। प्रभावी इतने नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा गांधी जी ने पार्टीशन करवाई, लेकिन जिन्ना, मैं ये नहीं कह रहा कि महात्मा गांधी जी ने भारत का विभाजन किया, मगर ये भी मैं कहूंगा ऐश्वर्या कि भारत का विभाजन नहीं होता अगर एक बार जिन्ना एक बार नेहरू, एक बार जिन्ना एक बार नेहरू, ये पिंग पोंग की तरफ गांधी जी जो हमेशा एक तरफ 2 तरफ में बैलेंसिंग कर रहे थे, ये बैलेंसिंग बहुत गलत थी। नेताजी कभी बैलेंसिंग नहीं करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी कभी बैलेंसिंग नहीं करते थे, गांधी जी करते थे जी। भगत सिंह ने कभी बैलेंसिंग नहीं की, मगर गांधी जी ने की। और मैं कभी बैलेंसिंग में विश्वास नहीं रखता, वो तो भारत जानता है। ये 9 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का एजेंडा या एजेंडे में लिखा था कि सीडब्ल्यूसी तय करे कि वंदे मातरम का क्या करना चाहिए। ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की भी है ऐश्वर्या कि कांग्रेस पार्टी मूलभूत एक फॉरेन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को किसने शुरू किया? भारतीयों ने शुरू नहीं किया, भारतीय आगे बाद में विदेशियों ने शुरू किया। ये ब्रिटिश ने शुरू की क्योंकि उनको लगा उनकी अपनी एक पार्टी होनी चाहिए। अब कौन होता है कांग्रेस पार्टी की डिसाइड करे आज कि वंदे मातरम हो ना हो? उसके बाद 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में एक बैठक हुई। इस बैठक में जिन्ना ने, वही जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए कहा इसमें मां दुर्गा और लक्ष्मी का जिक्र है, इसलिए मुसलमानों की भावना के खिलाफ है। बताइए। और उसके बाद 20 अक्टूबर 1937 में नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैंने वंदे मातरम गीत की जो पृष्ठभूमि पढ़ी है, मुझे लगता है कि पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है। तो नेहरू जी क्या चाहते थे इस देश में, और नेहरू और जिन्ना ने ऐसी प्रेशर की गांधी जी के ऊपर कि गांधी जी भी मान गए। और उसके बाद 26 अक्टूबर 1937 को कोलकाता में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जिसमें केवल 2 छंद का इस्तेमाल का फैसला हुआ। यही गलती है। 4 हटा दिए। और मैं आज पूछता है भारत में, आवाज मेरी थोड़ी जी बैठी हुई है मगर जज्बा वही है ऐश्वर्या। एकदम। मैं ये कहना चाहता हूं ऐश्वर्या कि बहुत हो चुका, जिन्ना के चापलूसों को आज हमें डायरेक्टली उनसे बात करनी होगी। और जिन्ने जिन्ना के चापलूस है, दूसरे मीडिया में भी हैं भाई। हाँ, नेहरू और जिन्ना के बहुत चापलूस है दूसरे मीडिया में। वो खुलकर ये बात नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे कि गांधी जी ने बैलेंसिंग की इसलिए प्रॉब्लम हुई। जिन्ना के फैंस, गांधी जी की इतनी स्टैचर थी, वो चाहते तो उस समय कहते नेहरू जिन्ना बाहर निकल जाओ, चुप, कोई चेंज नहीं होगी, मगर वो प्रेशर में आ गया। और आज अगर सरकार ने पूरे वंदे मातरम को पूरे संपूर्ण 6 स्टैंजा पूरे वंदे मातरम को अगर अपना लिया है और उसको वो पोजीशन दी है तो मैंडेटरी कर दिया है, सबको स्वागत करना चाहिए। जी, आपको सरकारी कार्यक्रमों में बोलना है। करीब 70-75 साल के बाद कांग्रेस और कुछ धर्म के ठेकेदार जो है ना उसका विरोध कर रहे हैं, हमें उनका विरोध करना होगा। ये लोग आज इतने सालों के बाद भी उसी भाषा बोल रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं जो 1935-37 में मोहम्मद अली जिन्ना और उनके पार्टी वालों ने किया था जब उन्होंने वंदे मातरम का अपोज किया। इनके अंदर इसीलिए
और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये बात है कि जिस जिन्ना ने देश का बंटवारा किया, जी, जिस नेहरू ने देश का बंटवारा किया, जिसने लाखों, वही जिन्ना जिसने लाखों लाशों का सौदा कर अपने सपने का एक पाकिस्तान बनाया, उसकी बात हमारे देश में कई लोग आज भी बटर बटर 77 साल बटर बाद भी बटर 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 एकदम बोरिंग हो गया है। और ये कांग्रेस वाले जिसने कुछ नहीं चोरा, सबकी चोरी कर ली, उनको सूट कर, ये पार्टी ने सबकी चोरी कर ली। अरे महात्मा गांधी के सरनेम की चोरी कर ली उन्होंने। हाँ। गांधी से गांधी बन गए, गांधी था नाम, गांधी बन गए, जी, गांधी से गांधी बन गए नाम। और किसी के महात्मा गांधी के नाम की चोरी करने वाले लोग आज कौन होते वाले कहने के लिए कि समझो हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अनिवार्य होगा ऐश्वर्या, अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य। बिल्कुल। मैं चाहता हूं जो ना माने उनकी अरेस्ट करे सरकार, खड़ा होना पड़ेगा अटेंशन पोजीशन में। और कांग्रेस और उसकी जितने साथी सहयोगी पार्टी बोले कि कार्य क्रांतिकारियों ने फांसी पर चढ़ने से पहले वंदे मातरम गाया, क्रांतिकारियों ने फांसी में चढ़ने से पहले वंदे मातरम गाया था, कहे कि नहीं गाया था। रियलिटी है, ऐसे कौन जुटला था? ये कांग्रेस पार्टी बहुत प्रॉब्लम की है इन्होंने। आज इनका खुला मुकाबला रिपब्लिक भारत कर रही है। देखिए ऐश्वर्या जी, इधर उधर की बात मत करो, आज सीधी मेरा गला बैठा है, मैं भी बैठ के देखूंगा आप कैसे डिबेट करेंगे। दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं, आप राष्ट्रवादी लोग हैं, अगर अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, मैं जानता हूं। आज किसी को वंदे मातरम को और इंसल्ट करने नहीं दिया जाना चाहिए। ये 1937 की भारत नहीं है जहां पे मुस्लिम लीग ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए वंदे मातरम का विरोध किया। आज किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है। ये सवाल अकेला मैं नहीं, ऐश्वर्या नहीं, हमारे साथ पूछ रहा है सारा भारत। वंदे मातरम पर लंबे विवाद के बाद अब केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया। 150 साल पूरे होने पर गृह मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल जारी किया, जिसके मुताबिक वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। 1937 में बाहर किए गए 4 छंद को शामिल किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रम में, स्कूल में इसे अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि इस आदेश के साथ सजा का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही 140 करोड़ के देश में इस फैसले को लेकर कोई विरोध है, ना सड़कों पर प्रदर्शन, ना सोशल मीडिया पर कोई मुहिम। लेकिन इसी फैसले पर वही पुराना इस्लामिक इकोसिस्टम फिर से एक्टिव हो गया। देशभक्ति के प्रतीक हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मजहब से जोड़ने की कोशिश की गई। कुछ तथाकथित मौलाना इसे मजहबी आजादी पर हमला साबित करने में जुट गए। कोई इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताने लगा, तो एक तबका ऐसा भी है जो इसे देश में नफरत की साजिश साबित करने में जुट गया। ये गैर आईनी है यानी गैर कानूनी है। इससे लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पैदा होगा। इसको किसी भी तरीके से नाफिज करने के ना हो नाफिज हो, इसके लिए जो कुछ भी कोशिश की जा सकती है वो की जाएगी। वंदे मातरम को लेकर मौलाना महमूद मदनी पहले ही कौम को जिंदा और मुर्दा के खांचे में बांट चुके हैं। अब अरशद मदनी कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान पर सरकार राष्ट्रीय गीत जबरदस्ती थोप रही है। तो वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर चुका है। अखिलेश यादव, राहुल और ओवैसी भी वंदे मातरम के सम्मान को धर्म और संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। जहाँ तक उनको गायन की बात है, शब्दावली की बात है, तो वो मेरे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। सबका अपना अपना धर्म है, लोग अपने धर्म पे चलते हैं। चलो चलते हैं, मिलकर सरहद पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। पूरी पार्लियामेंट को मैंने खड़े होकर बताया, आइन शुरू होता है अंग्रेजी के लफ्ज से, वी द पीपल। यस, ये आइन शुरू नहीं होता भारत माता के नाम से। 1937 में वंदे मातरम को लेकर किए गए फैसले को लेकर बीजेपी बंटवारे की नींव बताती है, तो कांग्रेस का आरोप है कि बंगाल चुनाव को लेकर इसे बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया को गलत तरीके से लागू करने का आरोप लगाने लगी है। ऐसे में सवाल ये, हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या वंदे मातरम के जरिए सियासी दल अपना हित साधने में जुट गए हैं?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटकर 1937 में बंटवारे की नींव रखी गई थी? पूछता है भारत।